शेर अगर जंगल में ना हो तो जंगल कुत्तों का नहीं हो जाता। ये लाइन है पाकिस्तान के महान यूट्यूबर की, जिनका नाम है रजब भट्ट। चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है कंटेंट तो नहीं बन पाया, क्योंकि पता भाई स्कैमिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका रजब भट्ट साहब जो है ना बहुत आगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहा था। तो सिंपल है भाई, पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर बांध के सब चीज पैक पुक करके दुबई निकल ली है। तो अब आपको क्या लगता है कि वहां पे वो व्लॉगिंग करना छोड़ देगा? व्लॉगिंग करना छोड़ी क्यों, पहले तो ये रीजन बताता हूँ आपको। चक्कर ये है कि भाई रजब भट्ट की पब्लिक जो है ना काफी टाइम से उसको इन जैसी चीजों के अंदर मुलतवी होते हुए देखते हुए व्यूवरशिप कट चुकी है, समझ रहे हो? तो व्यूवरशिप को कुछ एक ऐसी चीज चाहिए थी जहां पे वो रीयूनाइट होते हैं और एक साथ अब मिलके जो है ना रजब भट्ट को फॉलो करेंगे, देखेंगे और व्लॉगों को धड़ाधड़ चाट जाएंगे। वैसे ये कंघा यहाँ क्यों रखा है? कंघा बाल बनाने के लिए रखा है। बहरहाल आपके जितने भी यूट्यूबर है ना सारे के सारे यही करते हैं। और ये यूट्यूब का एक प्लान है, एक स्ट्रेटेजी है यूट्यूब के ऊपर उठने की। सिंपल है भाई, रजब भट्ट कहता था कि भाई मेरी माँ ने मुझे मना किया है ये वीडियोस ना बनाओ, मुझे मेरा मूड खत्म हो गया है, मैंने जो है ना अब बैक हो गया हूँ, कम बैक नहीं हुआ, बैक हो गया हूँ। लेकिन अब कम बैक हो रहा है भाई, शेरों के साथ कम बैक हो रहा है, तफरी मस्ती मजाक के साथ कम बैक हो रहा है। देखिए अब ये कमबैक सिर्फ और सिर्फ इनका नहीं है, कमबैक आपका भी है। अब आप बोलेंगे कि भाई हमारा कमबैक कैसे? भाई कमबैक आपका इस वजह से है कि भाई आपने जब ये चीज अभी देख ली ना, इंट्रो देख लिया, अब पहला व्लॉग आएगा नहीं। डक्की भाई की आवाम भी पहुंची हुई होगी रजब भट्ट पे, रजब भट्ट की आवाम भी पहुंची होगी रजब भट्ट पे, फिर जो है ना सारी की सारी आवाम के बट पे एक ऐसी ऐसी, जैसे वो चितड़ौले मार रहा है ना वीडियो के अंदर, वैसी चितड़ौले जो है ना वो मार रहा होगा। और अपने बाप का जिस किस्म से कान मरोड़ता है, इस दफा तो पूरी गर्दन की गर्दन पूरी यूं घुमा के मरोड़ देगा। उसके अलावा कुछ है ही नहीं कंटेंट। अब पाकिस्तान के अंदर तो रहने से रहा, पाकिस्तान के अंदर वीडियो बनाने से रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कैंडल कर चुका भाई, यहाँ पे आएगा नहीं और यूं उठाया जाएगा और उठते ही। हाँ, आप डकी भाई का जो हाल देख रहे हो ना, ये उससे बदतर हाल होने वाला है, क्योंकि इसका सिर्फ एक दो केस नहीं है, इसके बहुत सारे केस हैं। और बहुत सारे जिसके केस होते हैं ना, वो फिर एक ही केस के अंदर फंसता है और वो फिक्स हो जाता है भाई, फिक्स। सिंपल है भाई, आप लोग इस कमबैक का बड़ा इंतजार कर रहे होंगे, हम भी बड़ा इंतजार कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली अब आपको क्या करना है? सिंपली तौर पे इनके कमबैक को करना है फ्लॉप। पब्लिक जाए बोले नहीं चाहिए कमबैक, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं। किसी बड़े कंटेंट क्रिएटर को तो आपने बड़ा बनाया ही नहीं। इन जैसे नल्लों को, इन जैसे निठल्लों को आपने बना दिया, जो कि अपनी माँ बहन के साथ बेहुदा मजाक करते हैं, अपने बाप के साथ गर्दने कान मोड़ने का मजाक करते हैं, बाप को चप्पल से मारते हैं। ये बिल्कुल खत्म किस्म के व्लॉगर हैं, खत्म किस्म की यूट्यूबर हैं। अब आपने इनको यूट्यूब पे तो लेकर आ गए हो, अब लेकर आ गए तो आ गए भाई, किसी एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर को भी ले आओ। है ही नहीं कोई। मुझे पता है अभी टकी की भी आवाम जाके रजब भट्ट के व्लॉग देखेगी, क्योंकि आवाम को कंट्रोवर्सीज नहीं देखनी, आवाम को मसले मसाइल नहीं देखने, आवाम को व्लॉग देखना है। व्लॉग के अंदर बेगम देखनी है, व्लॉग के अंदर बहन देखनी है, व्लॉग के अंदर अम्मा देखनी है, उसके अलावा और कुछ देखना ही नहीं है। क्योंकि व्लॉग में है ही क्या? वो तू ये कर ले, तू वो कर ले, और गंदे दो किस्म के, दो कौड़ी के डबल माइंडेड मजाक कर ले, ये कर ले वो कर ले, व्लॉग खत्म हो जाएगा, 50 मिनट ऐसे ही हो जाएंगे। तो भाई आप ये कंटेंट बना के रखो, लेकिन अपलोड मत करो। क्योंकि अपलोड करा आपने तो पब्लिक आपके ऊपर रिएक्ट करेगी, और पब्लिक जो है ना आपकी बजाएगी। तो फिर हमारे पास नहीं आना मिन्नतें करते हुए कि यार सुदेश भाई आप बस कर लो, आप जो है ना लोगों को वर्गलाओ नहीं। देखो वर्गलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिंपली फैक्ट बताना है। क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर आप जैसे यूट्यूबर जो कि बड़े बनते फिरते हैं वो खत्म हो जाए, और एक अच्छा यूट्यूबर मुस्तफा हनीफ जैसा, या फिर इरफान जुनेजो जैसा, या फिर कोई भी ऐसा यूट्यूबर जो कि अपनी फैमिली नहीं बेचता, अपना कंटेंट और खुद के आप को बेचता है पब्लिक के सामने, तो उस कंटेंट क्रिएटर की मैं समझता हूँ ज्यादा इज्जत है मेरे सामने बनिस्बत आपके। आपकी तो इज्जत है ही नहीं, माशरे के अंदर आपकी इज्जत बची कहाँ है?
इज्जत विज्जत नहीं है भाई, सिंपल है। पाकिस्तान के अंदर आप आ नहीं सकते, क्योंकि ले पाकिस्तान के अंदर आपने 2 नंबर काम किए हैं, और 2 नंबर काम इतने सुथरे तरीके से करके भाग गए कि सारे के सारे दोस्त दुबई, अम्मा अब्बा दुबई। अब रिश्तेदार रह गए, रिश्तेदारों को कौन पकड़ता है भाई? रिश्तेदारों को इन केसेस में नहीं पकड़ा जाता, ये कोई इमरान खान थोड़ी ना है कि इसको पकड़ के जो है ना साइड में कर देंगे। ये सिंपल है, ये अब भाग चुका है, इसको कहेंगे भगोड़ा। अब एक बंदा भगोड़ा है, उसको भगोड़ा नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? आपको थंबनेल पे जो दिख रहा है ना भगोड़ा, वो भगोड़ा सही है, और वही भगोड़ा आप लोगों के लिए और इन जैसे यूट्यूबरों के लिए जस्टिफाई करता है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आप ही वही आवाम हो जो कि एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर को भी उठाओगी, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर को ऊपर लेके जाओगी। सिंपल है भाई, मेरा कहने का मकसद और मेरा बताने का मकसद यही है कि भाई जिसका भी कमबैक हो रहा है ना, आपने उसका कबर खोद के जो है ना डेड बैक कर देना भाई, कर दो, बस कर दो।